केंद्र सरकार द्वारा किए गए सरकारी बैंकों के महाविलय का असर बैंकिंग शाखाओं पर देखने को मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10 सरकारी बैंकों की कुल 2118 बैंकिंग शाखाएं या तो हमेशा के लिए बंद कर दी गईं या इन्हें दूसरी बैंक शाखाओं में मिला दिया गया। नीमच के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने समाचार एजेंसियों को बताया कि रिजर्व बैंक ने उन्हें सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत ये जानकारी दी। बता दें कि सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर इन्हें 4 बड़े बैंकों में तब्दील कर दिया था। इसके बाद अब सरकारी बैंकों की तादाद घटकर 12 रह गई है। महाविलय के तहत 1 अप्रैल 2020 से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में, आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिला दिया गया था। आरटीआई में मिली जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में शाखा बंदी या विलय की प्रक्रिया से बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक 1283 शाखाओं को बंद किया गया। इस प्रक्रिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 332, पंजाब नेशनल बैंक की 169, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 124, कैनरा बैंक की 107, इंडियन ओवरसीज बैंक की 53, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 43, इंडियन बैंक की 5 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं पंजाब एंड सिंध बैंक की एक शाखा का वजूद खत्म हुआ। जबकि 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2020-21 में बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक की कोई भी शाखा बंद नहीं हुई। हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस दौरान इन बैंकों की कितनी शाखाएं हमेशा के लिए बंद कर दी गई और कितनी शाखाओं को दूसरी शाखाओं में मिला दिया गया। आरटीआई के तहत दिए गए जवाब में संबंधित 10 सरकारी बैंकों की शाखाओं के बंद होने या इन्हें अन्य शाखाओं में मिलाए जाने का कोई कारण भी नहीं बताया गया है। सरकारी बैंकों के महाविलय की योजना के 1 अप्रैल 2020 से लागू होने के बाद शाखाओं की संख्या को उसी हिसाब से रखना इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। इस बीच अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव CH वेंकटचलम ने पीटीआई भाषा से कहा कि सरकारी बैंकों की शाखाएं घटाना एक अच्छा फैसला नहीं है। उनके मुताबिक ये भारत के बैंकिंग उद्योग के साथ ही घरेलू अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है और बड़ी आबादी के मद्देनजर देश को बैंक शाखाओं के विस्तार की भी जरूरत है। वेंकटचलम ने कहा कि इससे नए रोजगारों में भी लगातार कटौती हो रही है, जिस वजह से कई युवा परेशान हैं। पिछले 3 साल में सरकारी बैंकों में नई भर्तियों में भारी कमी आई है। हालांकि अर्थशास्त्री जयंतीलाल भंडारी का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए हमें छोटे और कमजोर सरकारी बैंकों की बजाय बड़े और मजबूत सरकारी बैंकों की जरूरत है। इस वजह से उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के सरकारी कदम को सही ठहराया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।